में चल रही ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि विधि विशेषज्ञों के मुताबिक एक्सटॉर्शन शेड्यूल ऑफेंस ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ईडी नियमों के विपरीत काम कर रही है। हम विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा कर रहे हैं और इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई होगी। बता दें, ईडी ने 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले होने की भी बात कही। वहीं कुछ लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि ईडी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मीडिया ट्रायल कर रही है। उन्होंने डिस्टिलरियों से ईडी और भाजपा की साठगांठ होने का भी आरोप लगाया है और ये कहा है कि तभी डिस्टिलरी संचालकों को ईडी गिरफ्तार नहीं कर रही। वहीं भाजपा ने सीएम भूपेश के बयान पर पलटवार भी किया और ये कहा कि एजेंसी जांच कर रही है और उसे सबूत मिल रहे हैं। झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार को बदनाम करना। अब सवाल उठता ये है कि यदि डिस्टिलर बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए यदि शराब बेच रहे हैं तो वो अपराधी बनेंगे कि गवाह बनेंगे? सवाल इस बात का है। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? फायदा तो उसको मिला, डिस्टिलर को, और उन्होंने यदि स्वीकार किया है जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल में जो बात आई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो उसको तो कुछ कर नहीं रहे, दूसरे लोगों को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है ईडी और डिस्टिलरों के बीच में साठगांठ हो चुका है, या भारतीय जनता पार्टी साठगांठ हो चुका है, और इसमें दाल में जरूर कुछ न कुछ काला जरूर है। तो दाल में कुछ ना कुछ काला है और इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि साठगांठ जो है वो नजर आती है। डिस्टिलरियों पर कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। ईडी और भाजपा से मिली भगत का भी आरोप जो है वो सीएम ने लगाया। तो एक्शन पर रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। ईडी अब जोड़ रही है मेरा नाम, ये भी कहा है सीएम ने। तो ईडी की कार्रवाई को चुनौती देंगे सीएम, ये आगे आने वाले समय में फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर ईडी जो है वो काम कर रही है, ये भी आरोप राज्य सरकार ने लगाए। तो बता दें, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और ईडी के साथ आईटी और आईटी के साथ साथ अब आपको बता दें सीबीआई की भी एंट्री प्रदेश में हुई है, जहां भिलाई में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। हालांकि दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इस बीच ईडी की कार्रवाई को लेकर भी राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ईडी इस तरह से प्रदेश में काम कर रही है। सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो एक्शन पर रिएक्शन भी सामने आया। विधि विशेषज्ञों से हालांकि राय मशवरा लिया जा रहा है और जल्दी फैसला जो है वो होगा। सीएम ने ये भी कहा कि जल्द से जल्द हम सलाह ले रहे हैं कई विधि विशेषज्ञों से और उसके बाद हम ईडी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि ईडी लगातार प्रदेश में आ रही है और इस तरह से सक्रिय हो रही है और अधिकार क्षेत्र उसका नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो कई तरह की बातें मुख्यमंत्री ने भी कही है और राज्य सरकार जिस तरह से कह रही है कि बदनाम करने की साजिश जो है वो एक तरह से साठगांठ का भी आरोप जो है उन्होंने लगाया। अब कई सवाल भी उठ गए कि अब ईडी की कार्रवाई को लेकर भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा, किस तरह से सलाह मशवरा आगे आने वाले समय में होती है ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन राज्य सरकार ये कहते हुए नजर आई है कि कहीं ना कहीं विधि विशेषज्ञों से हम राय मशवरा सलाह ले रहे हैं और उसके बाद जो है हम अब इस पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएंगे। तो 2000 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप जो है वो लगा है। ईडी अब मेरा नाम भी जोड़ रही है, मुख्यमंत्री ने ये कहा। तो बदनाम करने की जो साजिश है वो रची जा रही है और इस पर सीधे तौर पर आरोप भी लगाया कि बीजेपी जो है वो साठगांठ उसकी है और डिस्टिलरियों की भी साठगांठ जो है वो खास तौर से उसका भी आरोप लगाया गया है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और जिस तरह से आरोप जो है वो लगा रहे हैं, राज्य सरकार ये कह रही है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साठगांठ है डिस्टिलरियों के बीच, बीजेपी जो है वो इस तरह से साजिश रचने का काम कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस का जो कथन है वो लगभग वही है जो कहावत हिंदुस्तान के अंदर में चलती है
कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज जब ईडी और आईटी के रेट्स बढ़ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, सब चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद फिर बचता कहां पर है? तो केवल आप अपनी भूमिका को बचाने के लिए केवल कि बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लगातार जिस तरीके से ईडी के ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, जिस तरीके से 2000 करोड़ का शराब का घोटाला सामने आया, पहले तो दिल्ली की बात होती थी, अब तो देश के अंदर में छत्तीसगढ़ की गूंज हो रही है कि किस तरीके से शराब, नकली शराब और अवैध शराब का धंधा, और तो और शराबबंदी के नाम पर, शराबबंदी तो नहीं हुई, ऊपर से इस तरह के काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है हर एक वो दोषी, ईडी या कानून, देश के अंदर में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कानून व्यवस्थाएं हैं, और प्रत्येक आदमी के लिए वो कितना बड़ा व्यक्ति न हो, कितना छोटा व्यक्ति न हो, यदि वो कानून के दायरे में आता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होती है। यही देश की व्यवस्था है। तो मुझे लगता है इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 4.5 वर्षों के अंदर में जो चीजें सामने आई है, रेडिट जो पढ़े हैं, रेडिट के माध्यम से जो चीजें सामने आई है, ये स्पष्ट हो गया कि कोई एक ऐसी चीज नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। चाहे वो रेत का मामला हो, चाहे कोल का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे फिर ये शराब का मामला हो। तो मुझे लगता है कोई किसी से जोड़ता नहीं है। इस देश के अंदर में न्यायालय है ना, आप जाइए वहां बताइए कि यदि गलत कार्रवाई हो रही है तो, लेकिन आप अपनी बदनामी, आप अपनी चोरी को छुपा नहीं सकते। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की रीत नीति रही है। आज नहीं, बरसों बरस से लगातार घोटालों में ये शामिल रहे हैं, और वही काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और चलिए बात कर रहे हैं हम जिस तरह से ईडी की कार्रवाई को क्या चुनौती देंगे सीएम। लगातार ये आरोप जो है वो राज्य सरकार लगा रही है कि मिली भगत है, डिस्टिलरियों की, बीजेपी की साजिश जो है वो रच रही है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीतिक तौर पर सीधा कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर पा रही है। पिछले ईडी, आईटी जैसी संवैधानिक संस्थाओं के पीछे छिपकर अपने घिनौने राजनीतिक मंसूबे को पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, जी किसान हित ऐसी सरकार है जिन्होंने किसानों के हित में अनेक निर्णय किए, किसानों का जीवन स्तर में सुधार आया है। और ईडी कार्रवाई में इस पर संदेह उत्पन्न होता है कि एक तरफ ईडी कार्रवाई छापामार कार्रवाई करती है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस वार्ता करके जो है ईडी का पक्ष रखते हैं, और कार्रवाई में क्या मिलता आज तक पता नहीं चल पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस जल्दबाजी से आरोप लगाते हैं, फिर ईडी उसमें अपनी प्रेस नोट में जगह देता है। समझ में आता है कि सिर्फ छवि खराब करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और ईडी मिलकर यहाँ पे कर रही है, और ईडी का प्रेस नोट ही ईडी की नाकामी को बता रहा है। जिस प्रकार से यहाँ शराब घोटाले की बात ईडी के द्वारा की जा रही है कि अवैध शराब आया है, और वहीं शराब निर्माता कंपनियों को गवाही ली जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है, तो बताता है ना कि राजनीतिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नाकाम हो चुकी है, और भूपेश बघेल जी की सरकार की छवि धूमिल करने के लिए ईडी जो है एक षड्यंत्र पूर्वक काम कर रही है। संजय जी, आपने सुना धनंजय जी का, कुछ काउंटर करेंगे? देखिए, ईमानदार आदमी यदि आरोप लगाए तो समझ में आता है। यदि आरोपी और अपराधी आदमी यदि आरोप लगाए तो ये मुझे लगता है गले से नीचे नहीं उतरता है। और लगभग वही स्थिति कांग्रेस की हो गई है। चुनाव मुकाबला ये तो 2023 में आप देखेंगे नवंबर में। अभी तो आप मुकाबला करिए अपने अपराध से, जो गलत काम आपने 4.5 वर्षों में किया है, जो आपने छत्तीसगढ़ की जनता को छला है। जिस शराबबंदी के नाम पर आप सरकार में आए थे, आप अवैध शराब बेचने का धंधा कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ के लिए? कोल में आपके सामने 25 रुपए प्रति टन का खुलासा हो चुका है, कहीं जवाब नहीं। जाने वाले थे लोग मानहानि करने के लिए, क्यों नहीं जा रहे हैं? जाइए, न्यायालय है। कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि मैं मानहानि करूंगा, क्यों नहीं जा रहे हैं? ठीक है धनंजय जी, लास्ट कुछ कहना चाहेंगे? साच को आंच नहीं, अगर सच है तो फिर वो सबके सामने आ जाएगा। ईडी इस तरह से कार्रवाई करी, जब कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली सब चीज, सबका मुंह बंद हो जाएगा आने वाले समय में। वही तो हम बोल रहे हैं ना, शराब कौन बना रहा है अवैध तरीके से? अगर अवैध तरीके बात करें तो क्यों शराब की कंपनी के मालिकों पे कार्रवाई नहीं करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? अडानी पे क्यों कार्रवाई कर रही है? अडानी तो कोयला किंग है ना, नरेंद्र मोदी जी का मित्र ना, क्यों कार्रवाई कर रही है? और अपराधी और चोर तो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं। केंद्र की सरकार स्थिर है। 15 साल में रमन सिंह ने क्या किया छत्तीसगढ़ में? 36,000 करोड़ का चावल चोरी किया। डीटीएच में घोटाला रमन सिंह के दामाद ने किया। पनामा में पेपर रमन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने। तो चोर अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी में है। और ये तो आरोप और प्रत्यारोप, रिएक्शन और एक्शन जो है वो अब शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया